कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मैथ में प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। क्वांट हमारी चल रही थी, आपका लाइव क्लास 9 से 10:30 लाइव क्लास एडवांस की क्लास चल रही है। आप सभी लोग जितने भी आप सभी लोग पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चे आंसर देते हैं। अच्छा लगता है कि सभी फटाफट आंसर देते हैं। और जो लोग नहीं जान पा रहे हो और जो भी ट्रिपल एम के स्टूडेंट्स हैं या अदर्स हैं, आप सभी लोग 9 से 10:30 में ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड करें। और साथ में जो क्वांट का हमारी सीरीज चल रही है इसमें परसेंटेज आपको हम पूरा प्रोवाइड करा दिए हैं। प्रॉफिट लॉस में आपके पास 3 वीडियोस पहुंच गए हैं, चौथा वीडियो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आप तक जरूर आएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सामने पढ़ो सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 साइकिल 1600 में परचेस करता है। मतलब 2 साइकिल टोटल जो सीपी है CP1 प्लस CP2, दोनों का जो सीपी है वो 1600 रुपया है। 1600 रुपया है। पहली को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, पहली वाली को, और दूसरी को कहता है 20% लाभ पर बेचता है। सवाल कह रहा है, ठीक। और ये कह रहा है कि दोनों को अगर इंटरचेंज कर दे, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली है। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसको हम 20% कर दें और इस वाली को 10% कर दें, ऐसा करने पर क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 5 रुपए ज्यादा लाभ होता है। ये 5 रुपए ज्यादा लाभ होता है। तो ये जो तरीका इस क्वेश्चन के लिए है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में इसका जो डिफरेंस होता है, कभी भी इंटरचेंज करते हैं, तुरंत ही कॉपी पर नोट करो। कभी भी अगर प्रॉफिट लॉस या कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है जब इंटरचेंज होता है तो ये जो डिफरेंस है 10%, यही प्रॉफिट का अंतर होता है। और ये 100% आता है, ये सीपी का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था सीपी का अंतर क्या होगा, तो ये होगा 50 रुपए। इस क्वेश्चन को ओरली कैसे कर सकते थे, 10% 20%, इंटरचेंज कर दिया, 20% 10%, डिफरेंस कितना हुआ 10%। 10% की वैल्यू 5 रुपए दे रखी है, कहाँ क्वेश्चन में। ये अगर 5 रुपए होता, 10 रुपए होता, 20 रुपए होता, कुछ भी होता, हम डिफरेंस बराबर वैल्यू कर देंगे। 10% बराबर 5 रुपीज, 100% जो हो 50 रुपए। अब ये जो आता है वो सीपी का डिफरेंस आता है, ये सीपी का अंतर होता है। ये क्या होता है, सीपी का अंतर होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। इसका बेसिक तरीका जो होता है, अगर आप इसको बेसिक लगाओगे तो बेसिक कैसे लगाओगे, हमने पहला तरीका आपको बताया, सबसे आसान तरीका। अब इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है, देखो इसका बेसिक कैसे लगाओगे। बेसिक तरीका है, दोनों है 1600 की, तो पहली मान लिया x की है, दूसरी मान लिया y की है। तो इसको बेच रहा है, पहले बेच रहा है 10% लाभ पर, तो 1/10 हो गया ये प्रॉफिट। इसको 20% लाभ, 20% होता है 1/5, ये हो गया। और दोबारा कह रहा है अगर इसको हम बेचते हैं 1/5 और इसको हम बेचते हैं 1/10, ये बेसिक ले रहा है बिल्कुल, क्योंकि x प्लस वाई कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है, ठीक। अब इसमें ये ज्यादा है 5 रुपए, इसमें से इसको घटा दो, तो x/5 माइनस x/10 प्लस y/10 माइनस y/5, ये बराबर है 5 रुपए, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x/10 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस का y/10 इजकल टू 5, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 50 रुपए। अब ये xy क्या था, ये था CP, ये था पहले का CP और y था सेकंड का CP। क्लियर। तो इससे कोई मतलब नहीं है, अगर बेसिक भी लगाते हो तो भी ध्यान देना होता है कि बेसिक में कौन सा तरीका लगाया जाए, है ना। तो बेसिक के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका था। अगर आप 1600 का इस्तेमाल कर लेते तो बेसिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कैसे हो जाता, देखिए, अगर आप पहले को x मानते तो दूसरे को 1600 माइनस x मानते और फिर ये कंडीशन लगाते तो आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता। तो बेसिक में भी कैसे लगाना है ये भी आपको सोचना होता है। ये बेसिक देखो जल्दी हो गया, एक को x दूसरे को y। तो क्या सोचोगे आप करोगे सिर्फ इतना कि इसमें 10% था, पहले 10% है,
फिर 20% है, इंटरचेंज कर दो 20%, 10%, मात्र डिफरेंस कितना है आपको ये लेना है। अगर इंटरचेंज हुआ है तो आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपए। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा एसएससी, या बैंक में जरूर सवाल पूछेगा, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, पढ़ो पूरा क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति दो घड़ियां, घड़ियां मतलब वॉच, घड़ियां मतलब घड़ियाल नहीं, घड़ियां मतलब वॉच, घड़ी। एक व्यक्ति दो घड़ियां 900 में परचेस करता है ना, 900 में परचेस करता है। क्वेश्चन कह रहा है 900 में परचेस करता है, पहली को 10% प्रॉफिट पर, नोट करो, दूसरी को 8% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वह इंटरचेंज कर दे, अगर वह दोनों घड़ियों पर होने वाला प्रॉफिट इंटरचेंज कर दे तो पहले से 2 रुपया अधिक मिलता है, पहले से 2 रुपया अधिक मिलता है। वो कह रहा है कम लागत वाली घड़ी का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कम लागत वाली घड़ी का मूल्य क्या होगा। अब देखो, ये हमें सम दिया है दोनों का, अंतर कैसे निकलता है अभी बात हुई थी, कितना डिफरेंस है 2%, 2% 2 है तो 100% हो गया 100। इसका मतलब दोनों घड़ी का जो अंतर है डिफरेंस वो 100 रुपया है। इसका मतलब एक हो गई 500 रुपए की, एक हो गई 400 रुपए की। कम लागत वाली कौन सी है 400 रुपए की, आंसर होगा 400। कम लागत वाली कितनी होगी 400 रुपए की होगी। फिर सवाल पढ़ो क्या पूछा था, उसने कहा एक व्यक्ति दो घड़ियां 900 की परचेस करता है, पहली को 10% प्रॉफिट पर, दूसरी को 8% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि दोनों पर होने वाला प्रॉफिट इंटरचेंज कर दे, दोनों पर होने वाला प्रॉफिट इंटरचेंज कर दे तो पहले से 2 रुपया अधिक लाभ होता है, ठीक। तो कह रहा है कम लागत वाली घड़ी का सीपी क्या होगा। आप क्या करो, पहले उसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालोगे, पहले 10% है 8% है, 8% इंटरचेंज कर दो 10%, डिफरेंस कितना हुआ 2%, 2% कितना है 2 रुपया, 100% कितना होगा 100 रुपया, ठीक। अब देखो डिफरेंस हो गया 100 रुपया, डिफरेंस हो गया 100 रुपया, और दोनों का सम कितना हो गया 900 रुपया, ठीक। अब एक बार जोड़ के आधा कर दो तो 500 आएगा, एक बार अंतर लेके आधा कर दो 400 आ जाएगा। तो एक घड़ी का मूल्य 400 है, एक घड़ी का मूल्य 500 है। हमसे पूछा है कम लागत वाली घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो कम लागत वाली घड़ी का मूल्य होगा 400 रुपया। आ गया समझ में। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हम लोग बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में लगातार, सीजीएल में लगातार, ये 2010 से मैं लगभग देख रहा हूँ सभी सेट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सामने क्वेश्चन है, पढ़ो इसको पूरा। कह रहा कि किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेचने पर, 3/4 पर बेचने पर 10% का लॉस होता है। अगर बेटा सीपी 100% है, अगर सीपी 100% है तो इसका मतलब लॉस हो गया 10%, ये 90% हो गया। लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी कितना है 100% है, तो ये हो जाएगा 90%। ये काटो 30, तो यहां से एसपी आ गया तुम्हारा 120%। क्लियर, कितना ज्यादा है तो यही लाभ हो गया 20% प्रॉफिट, आंसर। यही सबसे इसका आसान तरीका है, इससे आसान नहीं हो सकता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो तरीका मैं बताऊंगा उससे आसान तरीका संभव ही नहीं है, ठीक। तो आप लोग ध्यान से समझते रहो कि एसपी का 3/4 कर दो, का मतलब होता है गुणा ये, और 10% लॉस है मतलब 90% हो गया। इसको बदल लो परसेंटेज में, एसपी हो गया 120%, 100 से कितना ज्यादा है 20, वही हो गया प्रॉफिट, वही हो गया प्रॉफिट 20%। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है, आप पढ़ो बेटा। सामने क्या कह रहा है, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 5/7 पर बेचता है, 5/7 पर, तो कह रहा है कि 20% लॉस होता है, मतलब ये 80%। देखो सीपी दिमाग में 100% होना चाहिए, या तो रेशियो बहुत खतरनाक है तो 1 ले लो सीपी,
परसेंटेज ठीक ठाक है तो सीपी 100% ले लो, है ना। इसको देखो, अब कहता है तो यहां से एसपी कितना आएगा बताओ। एसपी आएगा 80 गुणे 7/5। सवाल कहता है एसपी के 3/4 पर बेचो, तो ये कितना होगा 80 गुणे 7/5 गुणे 3/4, 20 4, ये आया 84%। 100 से अगर कम हो गया तो लॉस होता है 16%। अगर सीपी 100% है, 100% से वैल्यू नीचे है तो लॉस है, 100 से ऊपर है तो प्रॉफिट है। ये वैल्यू 84% है जो कि 100 से कम है, इसलिए लॉस है। और लॉस कितना हुआ 16% हुआ। आ गया सबको समझ में। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो समझो कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट ये है, आप जैसे लिखते हो x/y बराबर 3/4, ठीक। तो आप कहते हो कि x की वैल्यू 3 होती है, y की वैल्यू 4 होती है, हाँ ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं। इसी को लिख सकते हो 4x बराबर 3y। ये बताओ, इसका जब x की वैल्यू 3 है तो यहाँ ऐसे हुआ फिर ये। और तीसरा अगर लिख सकते हैं x/3 और y/4। ये बताओ इसकी वैल्यू ये हुई। ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। इसलिए मैं ये चीजें समझा रहा हूं कि अब जो क्वेश्चन है वो आपको इसी बेस पे लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसको मैं हटाता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है 5 वस्तुएं बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है 18 वस्तुओं का सीपी, 18 का जो सीपी है वो 15 के एसपी के बराबर बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुएं बेचने पर, नहीं 18 वस्तुओं का सीपी ऑफ एन 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ एन 15 आर्टिकल्स। 18 वस्तुओं का सीपी 15 के एसपी के बराबर है। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखा होगा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें कुछ नहीं है। आप 6 और ये 5 ऐसे काटो, सीपी कितना हुआ 5। ये क्यों अभी बात हुआ कि अगर 3x बराबर 4y ऐसे है तो ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। तो सीपी 5 है, सीपी और एसपी 6 है। खरीदा था 5 का और बेचा है 6 का, तो आपने महंगा बेचा है। और कितना महंगा बेचा है 1 रुपये ज़्यादा बेचा है। तो 1 का लाभ किस पर हुआ 5 पर हुआ, गुणे कितना 100। तो ये आ गया आपका 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, ये ठीक, ये हो गया 20% प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एक और लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, सामने क्या कह रहा है 50 संतरों का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। ये भी सेम ऐसे लगेगा, 50 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। कैंसिल, तो सीपी 4 और एसपी 5। 1 का प्रॉफिट किस पे 4 पर, सीपी तो 4 हुआ ना, तो गुणे 100, तो आया आंसर 25%। ये एक लाइन के सवाल होते हैं, कुछ नहीं। एग्जाम में जब आते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे, ओरली आएंगे। यही ये सब समय बचाते हैं, 2-2 सेकंड के आंसर होते हैं। इन्हीं को लोग लिखवा देते हैं थंबनेल पर 1 सेकंड में आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट है सिर्फ सीपी 4 एसपी 5। खरीदा था 4 का, बेचा है 5 का, 1 का लाभ है किस पर है 4 पर है। कितना हुआ 1/4, 25% हुआ, है ना। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है एसपी बराबर सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये किसके लिए होता है, ये एक वस्तु के लिए होता है। ये अगर n वस्तु हैं तो एन एसपी बराबर एन सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। एक बात समझ लो, समान वस्तुओं के बेचने और खरीदने पर जो अमाउंट का डिफरेंस होता है उसे ही प्रॉफिट लॉस कहते हैं। अगर वस्तुएं समान हैं, उन्हें हमने कितने में परचेज किया और हमने उसे कितने में बेचा, दोनों का जो अमाउंट का डिफरेंस होता है उसे ही प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। क्लियर है। एक वस्तु लिया 3 वस्तु बेचा, नहीं निकाल पाओगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम होना चाहिए।
सवाल कह रहा है 17 गेंदों को बेचता है। अब देखो इसका मतलब 17 का जो एसपी है तो 17 ही सीपी होगा। अब जो दिया है उसको लिख लो, 5 के सीपी के बराबर लॉस होता है, 5 का सीपी है। अब इसको सॉल्व कर लो एज ए इक्वेशन, 12 का सीपी हुआ और 17 गेंदों को 720 में बेचता है। ये टोटल जो है 720 की है, ये 12 का सीपी हो गया। तो एक का जो सीपी हो गया 60 रुपया हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है, कुछ नहीं है और इससे आसान संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट है, ये जानते हो फार्मूला, बस n वस्तुएं हो जाएंगी तो यहाँ n लगा दो, जितनी वस्तुएं हो यहाँ लगा दो, इसको सॉल्व कर लो। इसका वाल दिया हुआ है 720, एक का सीपी 60 रुपये हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि जब लिखो, जब सीपी बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट, जब सीपी बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट तो सीपी बराबर होता है, पहला फॉर्मूला होता है 10 ब्रैकेट में लिखो एसपी प्लस 25 है ना, और माइनस 50। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप ऐसे लगा सकते हो, सीपी 10 एसपी प्लस 25 और माइनस 50। और दूसरा फॉर्मूला होता है पहला, और दूसरा तरीका होता है कि एसपी को 10 के अंतर पर उसके फैक्टर कर दो, 10 के अंतर पर उसके फैक्टर कर दो, छोटे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्वेश्चन पढ़ो सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। 144 में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। सीपी क्या होगा, तो क्या करो इसके तरीके से लगाओ। अच्छा, सीपी बराबर 10, 144 और 25 होता है 169 माइनस 50, इसका हो 13, 13 दहम 130 माइनस 50, ये हो गया आपका 80 रुपया। ठीक, ये ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ऑप्शन से कैसे हो जाते हैं, 80 रुपये लिया ऑप्शन में, 80 का 80% हो गया 64, 80 64 हो गया 144, 80 और 64 कितना हो गया 144। ऑप्शन से भी सोच सकते हो। ऑप्शन से अगर नहीं बैठ रहा है सही से, मान लो चौथा ऑप्शन है कुछ ऐसा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप 144 के दो फैक्टर तोड़ दो, एक 18 और दूसरा 8, 18 8 ही 144, किसके अंतर पे 10 के अंतर पर, छोटे वाले को 0 बढ़ा दो, ये आंसर हो जाएगा 80। ये बस समझ गए, 80 आंसर हो जाएगा ये। ठीक, तो इसको भी कर सकते हो ऐसे। 144 है, कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई 144 है कैसे करोगे, तो क्या करोगे, 144 को तोड़ो 10 के डिफरेंस पे, 18 8 जा 144, 8 में 10 से गुणा कर दो, 80 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो इस तरह। अब जो है मैं क्वेश्चन एक बोलता हूं, सामने क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु को 816 में बेच रहा है, 816 में बेचता है तो होने वाला प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। फाइंड सीपी, होने वाला प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है, फाइंड सीपी। तो क्या करोगे, पहला तरीका, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। 10 816 में कितना जोड़ोगे 25, 6 5 11, 2 3 1 4, 6 5 11, 2 3 1 4, 841 और माइनस 50। अब ये किसका स्क्वायर है, 841 किसका होगा, 30 का 900 होता है, 29 का है, 29 290 और माइनस 50 बराबर कितना होगा 240, 240 रुपया। बात समझ गए। अब जो है इसको तोड़ भी सकते थे, 816 के फैक्टर कर दो, एक 24 होगा, दूसरा 34 होगा। ये कैसे सोचोगे, देखो 816 किसके पास है, 816 आपका 25 का 625 और 30 का 900। ठीक, 25 कुछ ऐसे नंबर ले लो जिससे आपको याद रहे, 25 625 30 का 900 उसके बीच में है। लाना है तुम्हें 6
लाना है तुम्हें, 6 डिफरेंस रखना है 10 का, तो 10 के लिए 6 कब आएगा, या तो 4 इंटू 4 लोगे या 6 इंटू 6 लोगे, तो या तो 26 इंटू 36 लेना है या तो 24 इंटू 34 लेना है। तो 26 तियाँ कितना होता है 78 है ना, या 24 तियाँ 72, तो ये 700 के पास जा रहा है, ये ऊपर चला जाएगा। अगर 26 को 30 से गुणा करते हो तो 26 तियाँ 780 तो ऐसे हो रहा है। 26 को अगर 30 से गुणा करोगे 36 से करोगे तो ज्यादा जाएगा ना, 26 छक्का तो 100 के ऊपर चला जाएगा, और 26 तियाँ 78 780 तो ऐसे हो गया है ना। इसलिए आपको 24 लेना है, तो 0 लगा दो 240। आई बात समझ में। और ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो। 24 240 का 240%, 24 का स्कोर कितना होता है 576, 576 और 240, 576 और 240, 6 7 4 11 7 816, तब भी हो जाएगा। तो ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हो तो इसको फार्मूले से लगा दो, इससे नहीं कर पा रहे हो तो 10 के डिफरेंस पे तोड़ दो, है ना। इसको अपने आप ट्राई करो और बताओ इसका आंसर। इसको बेच रहा है 1344 में। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1344 में बेचता है तो होने वाला प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। फाइंड सीपी। तो सीपी निकालना है तो क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। सबसे बड़ा तरीका है 10 के अंतर पे तोड़ दो। 10 के अंतर पर कैसे तोड़ोगे, 10 के अंतर पे 1300 किसके पास है, 30 का 900 होता है, 30 40 40 का 1600, 30 और 40 के बीच में 4 लाना है, तो या तो ये 2 32 और 42 होगा या इसको 38 और 48 होगा। ठीक, तो अब कौन होगा, देखो अगर हम ये लेते हैं लगभग, इसको लेते हैं 48 है, 48 लेते हैं, ये 4 तियाँ 1200 ऐसे हो गया। अगर 30 को और 40 को लेते हैं तो 1200, या 38 को लेते हैं है ना, तो ये तुम्हारा 1500 के ऊपर चला जाएगा। इसलिए 32 और 42, ये कैलकुलेशन अपने दिमाग से करना है आपको। 38 गुणे 4, 4 बट 32, 4 ते 12, 1 4 4 बट 32 और 4 तियाँ 12, 12 3 15, 40 से गुणा करोगे 38 को तो 1500 जा रहा है, हमें 1344 लाना है, तो 32 और 42, इसका आंसर होगा 320। तो हम लोग अगले पार्ट में अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे प्रॉफिट लॉस में। लॉकडाउन में घर में रहो और अच्छे से पढ़ो, और MMEducationHub.co.in पर आप लोग लगातार देखते रहो। हम लोग उस पर बहुत जल्दी ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू करा देंगे। मैथ्स की बुकें वहाँ से आपको मिल जाएंगी, मैथ्स की बुक्स सब वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, तो आप लोग MMEducationHub.co.in पे जाओ और वहाँ से सब कुछ पढ़ते रहो। ठीक, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। बाय।